नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। जैसे कि हमने आप लोगों के साथ साझा किया था कि उपाय ज्योतिष के ऊपर एक हम पूरी श्रृंखला आप लोगों के साथ साझा करेंगे। उपाय क्यों करने चाहिए इस मानव जाति को लाभ देने के लिए, साथ ही भारतीय ज्योतिष सनातन परंपराओं से जुड़ा हुआ जो धर्मशास्त्र है, जो ज्योतिष शास्त्र है, किस प्रकार से वो लोगों को लाभ दे सकता है, या ये कहें कि संपूर्ण विश्व को ज्योतिष किस प्रकार से लाभ दे सकता है। हम इसे केवल एक देश के भीतर, सीमाओं के भीतर बांध के ना रखें, अपितु ये खगोलीय विज्ञान, नक्षत्रों का आशीर्वाद, नक्षत्रों के द्वारा उत्पन्न दोष, तिथियों के द्वारा उत्पन्न आशीर्वाद, तिथियों के द्वारा उत्पन्न दोष, ग्रहों से मिलने वाले लाभ, या अचानक से जीवन में होने वाली, ग्रहों के कारण से होने वाली हानियां, संपूर्ण संसार के लिए जो, क्योंकि मुझे अपनी कुल परंपरा, गुरु परंपराओं से, ये अपने भारतीय सनातन धर्म के द्वारा प्राप्त हुआ। किंतु इसका अर्थ इस प्रकार से नहीं है कि संसार में, पूरे संसार में, पूरे वर्ष, पूरी पृथ्वी पे जितनी देश हैं, प्रांत हैं, वहाँ ज्योतिष नहीं है। विभिन्न प्रकार की पद्धतियों से, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार से ज्योतिष के बारे में एवं परिहार उपाय के बारे में विभिन्न प्रकार के अनुभव लोगों ने साझा किए, लेकिन मूल विषय या मूल तत्व उनका एक ही रहा। ग्रह, नक्षत्र, राशि, ग्रहों का गोचर, ग्रहों के द्वारा उपस्थित दृष्टियां, दशाएं, उसमें चाहे हम भारतीय ज्योतिष लें, यवन ज्योतिष लें, पाश्चात्य ज्योतिष लें, किसी भी प्रकार से देखें तो हर प्रकार से ये देखने को मिलेगा कि मूल आधार उसका ग्रह, नक्षत्र, तिथि, वार, अंक, ये सभी सम्मिलित हैं। आज की चर्चा, जैसे हमने कहा था कि उपाय ज्योतिष के ऊपर हमारी श्रृंखला चल रही है, अभी उसकी भूमिका थी। आज की चर्चा बहुत ही विश्लेषणात्मक पद्धति से, जैसे किस प्रकार से आम जनमानस ज्योतिष का लाभ ले सके। गोपनीयता और निजता के आधार पे यहाँ ये कहना उचित नहीं होगा, मैं किसी का नाम लेके आप लोगों के साथ साझा करूँ। बहुत सारे लोगों के लिए वे संभ्रांत हैं, या वो ईश्वर ना करे थोड़े समृद्धि से नीचे हैं। उन सब ने किस प्रकार से ज्योतिष से समय समय पे लाभ लिया, हमें जो हमारे आचार्यों से, गुरुओं से प्राप्त हुआ, और हमने उनको परामर्श के द्वारा, कंसल्टेंसी के द्वारा उनको प्रदान किया, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। आज उसी परिपाठी को लेके तर्कपूर्ण तरीके से हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। आज हम तिथियों के उपाय, या तिथियों में यदि कोई दोष है या दोष ना भी हो तो उससे कैसे लाभ लिया जाए, उसके ऊपर आपके साथ चर्चा गोष्ठी आरंभ कर रहे हैं। 15 तिथियां 16वीं तिथि के साथ सम्मिलित कर लेंगे, क्योंकि अमावस्या और पूर्णमासी, इस प्रकार से एक तिथि अधिक हो जाएगी। तो आज प्रयास करते हैं जितनी तिथियां हो जाए उनको आप लोगों के साथ साझा करेंगे। प्रथम तिथि प्रतिपदा, कुछ जगह इसको प्रतिपदा, कुछ जगह इसको एकम और प्रथमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो व्यक्ति प्रथमा के दिन जिसका जन्म हो, हमने कहा था कि तिथि प्रकाश का एक गणना है और मिलने वाली संख्या है कि किस प्रकार से हमें प्रकाश मिला है, उसकी गुणवत्ता, उसका
आकलन, आकार किस प्रकार से हमें प्रदान हुआ है, वही तिथि है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को मूलतः ना देखें, अंत में जाके इसको भी आप लोग के साथ साझा करेंगे, किंतु इसमें मूलतः है कि तिथि हमें क्या दे रही है। प्रथमा तिथि, प्रथमा तिथि के स्वामी अग्नि है। जब इसके स्वामी अग्नि है तो जिस जातक का, जिस व्यक्ति का जन्म प्रथमा तिथि में हुआ है, ऐसे व्यक्ति को प्रकाश का सेवन, धूप का सेवन, ऊर्जा का सेवन अवश्य करना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए? यदि व्यक्ति प्रथमा तिथि के दिन जन्म हुआ है तो उसे धूप के अंदर, ऐसी धूप जो उसके तन को, शरीर को सुहाए, उससे दिक्कत ना हो, उससे समस्याएं ना उत्पन्न हो, उसका सेवन करना चाहिए। प्रकाश का दान करना चाहिए, प्रकाश करना चाहिए, अर्थात देवालय के भीतर जाके दीपक जलाना चाहिए। रोज रोज संभव ना हो तो वहाँ पे प्रकाश अर्थात ट्यूबलाइट, बल्ब आदि इत्यादि ठीक करानी चाहिए। स्वयं हो सके तो दीपक प्रज्वलित करें। संभव ना हो देश के कारण से, परिस्थितियों के कारण से, तो उस धार्मिक स्थान के भीतर प्रकाश का दान करना चाहिए। कुछ विशेष चीजें भी इस तिथि के साथ बताइए। आचार्य मिश्र के कथन अनुसार, मौढ़ शास्त्र के अनुसार, विभिन्न मौढ़ ग्रंथों के अनुसार, प्रथमा तिथि के दिन जिनका जन्म हुआ है उनको पेठा एक सब्जी है, एक व्यंजन है जिसको बनाया जाता है भोजन के लिए, उसका मिष्ठान भी बनता है। मूलतः प्रथमा तिथि के दिन जिनका जन्म हुआ है उनको प्रथमा तिथि के दिन पेठे का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। अग्नि का अपमान नहीं करना चाहिए, अर्थात सूर्य के और मुंह करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी के यज्ञ कार्य में, हवन कार्य में विघ्न नहीं उत्पन्न करना चाहिए, अन्यथा इससे प्रथमा तिथि का दोष लगने की संभावनाएं रहेंगी। और यदि तिथि में दोष लगता है या तिथि में दोष लगा हुआ है तो व्यक्ति के ऊपर जो सूर्य से चंद्रमा की दूरी के द्वारा मिला हुआ प्रकाश है, जिसके कारण से वह समाज में मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रसिद्धि प्राप्त करे, उसमें दोष लग जाएगा। इसलिए प्रतिपदा के दिन जिनका जन्म हुआ है, प्रथमा के दिन जिनका जन्म हुआ है, एकम के दिन जिनका जन्म हुआ है, इन सभी लोगों को अग्नि की उपासना करनी चाहिए। उपासना का मैंने रूप बता दिया। पेठे का सेवन प्रतिपदा के दिन नहीं करना चाहिए। यज्ञ कार्य में सहायता करनी चाहिए, यज्ञ कार्य में विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अग्निदेव का चित्र भी अपने समीप अपने कक्ष में, कार्यालय में, अब अग्निदेव का कोई चित्र वैसे लिया जाए इससे ज़्यादा अच्छा है। किसी यज्ञ कार्य का चित्र जहाँ पे परिवार के लोग यज्ञ कर रहे हों, उसका चित्र अपने कार्यालय में लगा के रखें, ऑफिस में लगा के रखें। प्रतिपदा का बहुत ही लाभ मिलेगा। इसकी देवी कामेश्वरी है। जो 16 देवियां बताई हैं उसमें इसकी देवी कामेश्वरी। देवियों का विवरण मैं अगली चर्चा में आपके साथ करूंगा, क्योंकि ये आज प्रयास करते हैं कि 16 तिथियों के बारे में आपको बताया जाए। अगली खंड में प्रत्येक तिथि की जो देवी है उसकी उपासना करने से भी बहुत अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। द्वितीया तिथि,
द्वितीय तिथि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के द्वारा शासित है। यदि ये ब्रह्मा जी के द्वारा शासित है तो ऐसे लोगों को सहायता देनी चाहिए, ऐसे लोगों का सहयोग लेना चाहिए या उनको सहयोग देना चाहिए जो किसी प्रकार से निर्माण कला के अंदर जुड़े हुए लोग हैं। भवन निर्माण हो, नया उत्पादन हो, साथ ही ब्रह्मा क्योंकि सृष्टि के सर्जन करता है तो सृष्टि नई संतान से आगे बढ़ती है। ऐसी महिलाएं जो प्रसूति गृह में कार्य करती हैं, ऐसे चिकित्सक जो बच्चों के लिए कार्य करते हैं, ऐसी संस्थाएं जो बच्चों के लिए कार्य करती हैं, उसमें सहायता करनी चाहिए। दोष जब लगता है जब यहाँ पे द्वितीय तिथि के दिवस पे जन्म हुआ व्यक्ति अकारण ही पेड़ काटना शुरू कर देता है, तो पौधों को नष्ट करने से बचना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। यदि परिस्थितिवश काटना ही पड़ जाए तो जो पेड़ काटा है उसकी संख्या के दुगना करके वृक्षारोपण करना चाहिए। ब्रह्मा भगवान के हाथों में वेद हैं, चारों हाथों में, तो उनको ज्ञान का देव माना है। तो ज्ञानी व्यक्तियों का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, उससे बहुत ही दोष लगने की संभावनाएं रहेंगी। साथ ही साथ आचार्यों के अनुसार इसमें कटहल, जिमीकंद, कटहल और जिमीकंद का सेवन द्वितीय तिथि के दिन वर्जित है, अन्य दिनों में खा सकते हैं। प्रयास ये करें कि द्वितीय तिथि के दिन कटहल और जिमीकंद का सेवन ना करें। आगे आपकी इच्छा है, आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, शास्त्र ऐसा कह रहा है। तृतीया, साथ ही इसमें मैं एक बात भी कहता जा रहा हूँ, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि तिथि पीड़ित है, तिथि कब पीड़ित होती है? जब चंद्रमा को दोष लगे, क्योंकि वो चंद्रमा तिथियों के स्वामी है, सर्जन करता है। यदि तिथि पीड़ित है तो तिथि विशेष के कारण से जीवन में कोई दोष बना हुआ है। तिथियां 15 और 1 16वीं तिथि अमावस्या या पूर्णिमा, भाव जन्म कुंडली के 12। एक सामंजस्य देखिए, एक कला देखिए कि हर तिथि एक भाव के ऊपर शासन करती है। अब आपके और मेरे मन में प्रश्न उठेगा, यदि हर तिथि एक भाव के ऊपर शासन करती है तो भाव तो जन्म कुंडली के अंदर केवल 12 हैं, तो 13वीं तिथि, चतुर्दशी तिथि और पूर्णमासी या अमावस्या कहाँ चली गई? इसका भेद भी अगले खंड में साझा करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक तिथि का स्वामित्व, जैसे हमने प्रथमा का, तो प्रथमा में व्यक्ति जो जन्म लेता है, यहाँ से मैं आपको एक ज्योतिष में छुपे हुए रहस्यों को भी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। प्रथमा तिथि में जो व्यक्ति जन्म लेगा, यद्यपि वो शुक्ल पक्ष की हो, कृष्ण पक्ष की हो, इससे कोई अंतर नहीं है, तो ये लगन के ऊपर वास करती है। अर्थात जो व्यक्ति प्रथमा तिथि के भीतर जन्म लेगा, ऐसा व्यक्ति स्वपोषित, अपने आप ही कुछ कार्य करके जीवन में आगे बढ़ने वाला, स्व केंद्रित, बहुत ज़्यादा अपना ही ध्यान रखने वाला व्यक्ति होता है। द्वितीय तिथि, द्वितीय तिथि दूसरे स्थान पे वास करती है। वाणी से कार्य लेना, वाणिज्य से कार्य लेना, क्रय विक्रय से कार्य लेना, अर्थात बोल के काम करना, वित्त संबंधी पैसों के लेन देन का कुशल होता है व्यक्ति। क्रय विक्रय, सेल परचेज के कार्यों में ऐसा व्यक्ति बहुत ही कुशल होता है। द्वितीय तिथि का मैंने आप लोगों के साथ रूप साझा किया।
तृतीया तिथि और उसके उपाय। तृतीया तिथि देवी गौरी की तिथि है, तीसरे स्थान पर वास करती है। यदि द्वितीया को दोष हो तो ये देखना चाहिए कि कहीं संतान उत्पत्ति में बाधा ना हो जाए। तृतीया तिथि, यदि तृतीया तिथि में व्यक्ति जन्म है देवी का सत्कार करना चाहिए, स्त्रियों का मान सम्मान करना चाहिए। देवी का सत्कार करना चाहिए एवं स्त्रियों का मान सम्मान करना चाहिए। नवमी तिथि मूलतः दुर्गा की है। दुर्गा का कौमार्य रूप भी है और दुर्गा का महिषासुर मर्दनी रूप भी है। वहाँ पे कन्याओं का सम्मान, कन्याओं को आदर सत्कार बोला है, किंतु तृतीया तिथि के भीतर देवी के बारे में कहा गया है। अर्थात यदि व्यक्ति तृतीया तिथि के दिन उसका जन्म हुआ है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा किसी महिला का अर्थ क्या हुआ, जो एक शास्त्र अनुसार आयु से अधिक की है, अर्थात 14 वर्ष से ऊपर कन्या और विवाह के बाद विवाहिता स्त्री एवं 18 वर्ष से ऊपर महिला, ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो 18 वर्ष से ऊपर की कन्या जो महिलात्व तो प्राप्त कर चुकी है, उसको जाने अनजाने में पूर्व जन्मों में या तो आपने बहुत ही लाभ पहुंचाया तो इस जीवन में वो आपको लाभ प्राप्त करेगी, आपको लाभ देगी, या उसको किसी प्रकार से पूर्व जीवन में आपके द्वारा हानि हुई है तो उसके द्वारा आपके जीवन में समस्याएं या वो जो मिलने वाली संभावनाएं वो प्राप्त नहीं होंगी। शास्त्र क्या कहता है, तृतीया तिथि के दिन जिनका जन्म है उन लोगों को नमक के सेवन से तृतीया तिथि के दिन बचना चाहिए। यहाँ एक बड़ा वर्तमान वातावरण में बड़ा विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। तृतीया तिथि एक माह में 2 बार आएगी, कोई भी तिथि 2 बार ही आएगी, और नमक वर्तमान जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। यदि नमक का सेवन कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इस देह के अंदर, इस शरीर के अंदर, इस तन के अंदर सोडियम कम हो जाएगा, जिसके कारण मूर्छा भी आ सकती है। तो इसलिए एक तरफ शास्त्र कह रहा है कि नमक का सेवन कम करना चाहिए, मूलतः उनने तो बचने को कहा है, तो कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। इस दिन सेंधा नमक, व्रत वाला नमक ज़्यादा प्रयोग करें। ये तृतीया तिथि के दिन उत्पन्न व्यक्तियों के लिए कहा गया है। या कम से कम इस दिन अपने भोजन में थोड़ा सा नमक कम कर लें। किंतु मैं इसमें आप लोगों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम चिकित्सक जगत के व्यक्ति नहीं हैं। तो यदि जिनका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर पहले से ही लो रहता हो, अर्थात नीचे रहता हो, निम्न स्तर पर रहता हो, ऐसे व्यक्ति यदि नमक का सेवन नहीं करेंगे तो और उनको शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। तो कोई भी उपाय करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उपाय आपके स्वास्थ्य को दिक्कतें ना दे, अन्यथा उसको ना करें और उल्टा उस उपाय के दुष्परिणाम आपको पड़ने की संभावनाएं रहेंगी। फिर क्या करें, कन्याओं को सम्मान करें। उस दिन कोई निर्धन कन्या, कोई गरीब कन्या, कोई शिक्षा ग्रहण करने वाली कन्या, उनको कुछ ना कुछ भेंट दें। साथ में कहा गया है
कि ऐसा कोई भी लालसा, इच्छा ना रखें जिससे स्त्री का निरादर होता हो। इसके पीछे मैं क्या कहना चाहता हूँ आप सब लोग समझ गए होंगे। तो कोई भी ऐसी अवांछनीय इच्छा किसी भी महिला से ना रखें जिसके कारण से दोष लगे। चतुर्थी तिथि, गणेश, श्री गणेश भगवान इसके स्वामी हैं। जो व्यक्ति चतुर्थी तिथि के दिन इनका जन्म होगा, चतुर्थ स्थान के ऊपर वास करती है। संपत्ति, वाहन, माता, इनके जीवन में प्रमुखता बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को संपत्ति संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिल सकते हैं। उन्हीं के कारण से व्यक्ति परेशान रह सकता है। माता के बारे में बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव होंगे, या माता के कारण से बहुत ज़्यादा व्यक्ति उनके प्रति समर्पित रहेगा, स्वास्थ्य कारण हो या कोई भी कारण हो। वाहन, इस प्रकार से, लेकिन ये प्रथम पूजने होते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर बात है इसमें। जिन व्यक्ति का जन्म चतुर्थी तिथि को हो, ऐसे व्यक्ति को सभा में सुशोभित करने का देवी आशीर्वाद है। चतुर्थी तिथि के दिन जो जनमानस का जन्म हुआ है, ऐसे लोगों को शिक्षा में सहयोग देना चाहिए। अर्थात जो पढ़ने वाले, शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको कुछ अपनी तरफ से शिक्षा की वस्तुएं, पेंसिल, कॉपी, पुस्तक आदि इत्यादि देना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में कुछ सहयोग प्रदान करें। हर शिक्षण संस्थान इतना धन से परिपूर्ण नहीं है कि वे अपने सारे खर्चे उठा सकें। वहाँ पे जाकर निर्धन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सहायता करनी चाहिए। स्वच्छता का प्रतीक है। यदि आसपास कहीं स्वच्छता का अभियान चल रहा हो तो उसमें सहयोग करना चाहिए। कुछ भी नहीं तो अपने घर को बहुत स्वच्छ रखना चाहिए, सभी को रखना चाहिए। दुर्वा अति प्रियम, एक गमले के अंदर थोड़ी घास जरूर लगा के रखें अपने घर के भीतर। घास ना लगा सकें तो जौ जरूर रोपित करके रखें, बहुत लाभकारी होता है। शास्त्र क्या कहता है इसमें? आचार्य मिश्र के कथन अनुसार तिल से बने पदार्थ इस दिन प्रयोग नहीं करने चाहिए, अन्य दिन प्रयोग कर लीजिए, चतुर्थी के दिन प्रयोग ना करें। पंचमी तिथि 5वें स्थान के ऊपर शासन करती है एवं इसके अधिपति देव नाग है। इसके अधिपति देव नाग है। अर्थात जो विषैले, डंक मारने वाले सरीसृप हैं उनके ऊपर वास करती है। चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को स्वयं मारने से बचना चाहिए। वैसे तो किसी भी जीव हत्या का दोष लगता ही है, किंतु कभी कभी ऐसे परिस्थितियां होती है कि ना चाहते हुए भी हमें अपने घर के अंदर अवांछनीय जीव जो स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं, जैसे वर्तमान समय में यदि मच्छर बहुत अधिक हो जाए तो उनको मारना भी पड़ेगा, और उनको दूर रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण, रसायन का प्रयोग भी करना पड़ेगा। किंतु पंचमी के दिन जिनका जन्म हुआ है वो मूलतः पंचमी के दिन ऐसा कोई कार्य ना करें, अन्य दिनों में करें, या उस दिन करना ही पड़े तो स्वयं ना करके किसी और के माध्यम से करा दें। जो विषैले जीव हैं उनसे बचना चाहिए, उनको हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। लेकिन विकट परिस्थितियों में शास्त्र सब प्रकार की अनुमति भी देता है। बहुत शास्त्र को पढ़ते हुए मैंने
शिक्षा ग्रहण करते हुए मैंने उसमें सबसे रोचक और सबसे अच्छी बात ये देखी, वहाँ का आपातकाल के भीतर सब प्रकार के दोषों को और परिस्थितियों को सामंजस्य बना के मुहूर्त बनाना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मूलतः मुहूर्त शास्त्र के पीछे यहाँ छुपा हुआ संकेत क्या है कि मूलतः हमें शास्त्र का अनुमोदन करके उसके निर्णयों को, उसके नियमों के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन आपात के अंदर यदि कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो व्यक्ति को स्थिति की प्राथमिकता के अनुसार कार्य कर लेने चाहिए, ऐसा मुहूर्त शास्त्र कहता है। पंचमी के दिन जो लोगों का जन्म हुआ है, इन लोगों को खट्टी वस्तुएं, मूलतः इसमें खटाई के लिए कहा गया, इमली के लिए कहा गया, अमचूर के लिए कहा गया, फिर भी थोड़ा ध्यान रखें, खट्टी वस्तुएं पंचमी के दिन सेवन ना करें, इससे दोष लगता है। षष्ठी तिथि छठे स्थान के ऊपर वास करती है। कार्तिकेय इसके स्वामी है। मैंने ऐसा देखा है, जिन लोगों का जन्म षष्ठी को हुआ है, ऐसे लोग बड़ी जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। जब जल्दी रुष्ट हो जाते हैं तो इनको मनाने में भी समय लगता है। इसी कारण से शास्त्र इसमें क्या कह रहा है, कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए, मुरुगन स्वामी का पूजन करना चाहिए, षष्ठी देवी का पूजन करना चाहिए। षष्ठी देवी यदि आप देखेंगे तो जो षोडश संस्कार बताए हैं उसमें जब संतान संस्कार होता है तो छठी पूजना कहा जाता है, जहाँ षष्ठी पूजन कहा गया। षष्ठी देवी बच्चों के ऊपर अपनी दया रखती है और बच्चों को बहुत ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के रोगों से, समस्याओं से, आपदाओं से बचाती है। कहीं इसको षष्ठी देवी, कहीं देवसेना, कहीं स्कंद माता के नाम से उच्चारित किया गया। अर्थात षष्ठी देवी का पूजन करना चाहिए, मलय स्वामी का, मुरुगन स्वामी का, कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। यदि कहीं से मोर पंख मिल जाए, पहले ही मैंने कई व्याख्यानों में कहा है कि किसी भी प्रकार से बलपूर्वक कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। कई बार देखेंगे मोर स्वयं ही अपने पंखों को गिरा देता है एक समय खंड के बाद। यदि ऐसा मोर पंख मिल जाए, क्योंकि वो उसका एक आशीर्वाद है, यदि आप बलपूर्वक लेंगे तो वो उसका एक दोष है और वो व्यक्ति को श्राप लगा देगा। तो ऐसे मोर पंख को अपने घर में रख सकते हैं। शास्त्र क्या कहता है, इसमें तेल नहीं लगाना चाहिए। अर्थात तेल कहाँ का गया है। भारतीय परंपराओं में ऐसा देखा है कि स्नान के उपरांत शरीर के ऊपर तेल आदि इत्यादि लगाया जाता है। षष्ठी के दिन जो लोगों का जन्म है वो मूलतः षष्ठी के दिन बीच में आने वाली अवांछनीय ध्वनियों के लिए क्षमा चाहते हैं। इनका मेरा इनके ऊपर नियंत्रण नहीं है, ये आ सकती हैं। कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद मुझे मेरे आचार्यों से, गुरुओं से प्रदान हुआ, जब मैं वो आपको देने का प्रयास करता हूँ तो कुछ है ऐसा जो कि रोक देता है उसे। तो शायद ये ध्वनियाँ उन्हीं की हैं, ये ऊपर। किंतु मैं फिर दोबारा पुनः प्रयास करके आपको देने का, प्रदान करने का प्रयास करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे आसपास घूमने वाले, क्रय विक्रय करने वाले लोग भी पूरे संसार में इतने प्रचलित हो जाएंगे। एक पीछे मैंने व्याख्या आप लोगों के साथ साझा करी थी
कि किस प्रकार से विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग का क्या है कि विषम परिस्थितियों में कभी कभी हम यहाँ पे चर्चा तो तिथियों की कर रहे हैं, लेकिन विपरीत राजयोग मैंने इसलिए कहा क्योंकि अचानक से जो ध्वनि आई, ये वेंडर की आवाज़ जो आई, जो भोजन सब्जी बेचने वाले की जो आवाज़ आई, देखिए कार्यक्रम मेरे और आपके बीच में हो रहा है, किंतु इसको प्रसिद्धि मिल रही है। इसी को विपरीत राजयोग कहते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर देता है कि अचानक से ही उसके जीवन में लगातार प्रगति प्रसिद्धि बन जाती है। कभी कभी रण जीतने के लिए रण छोड़ना भी पड़ता है और व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है। आपको ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे कि एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट लिखा और वो वायरल हुआ और वो कहीं से कहीं, लेकिन ये विपरीत राजयोग अल्पकालीन है। मैंने यहाँ अल्पकालीन विपरीत राजयोग का प्रयोग किया है। यदि ऐसा व्यक्ति इसको थोड़ा संभाल ले तो ये तो है उसके जीवन में अल्पकालीन ही था, लेकिन राजयोग तो कुछ समय के लिए बना था। यदि ऐसा व्यक्ति उसको संभाल ले, ये हर व्यक्ति के जीवन में आएगा। यदि उसे संभाल ले तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस वहीं से उसको समझने की आवश्यकता है, उसे सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्या हुआ। चलिए तिथियों के ऊपर बात करेंगे दोबारा से पुनः चर्चा को। सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि के शासन अधिपति देव, या तिथि के देव कह रहा हूँ। तिथि की जो 16 देवियां हैं वो अगली व्याख्या में मैंने कहा ही आपके साथ साझा करेंगे। सूर्य देव हैं और ये 7वें स्थान पे शासन करती है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि जिनका जन्म सप्तमी तिथि को हुआ है उनके जीवन में 7वें भाव से संबंधित घटनाएं पुनः पुनः आती हैं। 7वां स्थान यात्राओं का भी है, 7वां स्थान दाम्पत्य का भी है, 7वां स्थान साझीदार का भी है। कुंडली में ये भी देख के रखिए कि किस प्रकार से 7वें स्थान पे सप्तमी कैसे वास कर रही है। यदि ये सूर्य की तिथि है तो सूर्य की उपासना करें। घर के अंदर प्रकाश को आने दीजिए। जितना घर के अंदर प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश, यहाँ मैं कृत्रिम प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूँ, किंतु कुछ परिस्थितियों में यदि ऐसा स्थान हो जहाँ प्रकाश का आना संभव नहीं है और व्यक्ति का जन्म सप्तमी तिथि के दिन हुआ है, तो आप कृत्रिम प्रकाश को अर्थात आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कम से भी कम। तो वहाँ सूर्य देव का, उगते हुए सूर्य का, उदय होते हुए सूर्य का चित्र जरूर लगा के रखें। विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से इसमें बहुत लाभ मिलता है। सूर्य गायत्री का पाठ करने से, सूर्य उपासना करने से इस तिथि के दिवस पे जन्म हुए लोगों को बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ इसमें आंवला सप्तमी तिथि के दिन मूलतः वर्जित कहा गया है। तो जो व्यक्ति सप्तमी तिथि को जिनको जन्म हो वो आंवला सप्तमी तिथि के दिन थोड़ा वर्जित रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या है? सूर्य उपासना, प्रकाश, बचना किससे है? आंवला खाने से। अष्टमी तिथि भगवान शिव के द्वारा शासित है। अष्टम भाव के ऊपर स्वामित्व है। अष्टम भाव आयु का है और भगवान शिव ही हैं जो आयु को देने वाले हैं और आयु पूरी करने के बाद उसको व्यक्ति को पुनर्जन्म देने वाले हैं। तो इस कारण से अष्टमी तिथि जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर वास करती है। शिव उपासना करनी चाहिए।
शिव के विभिन्न रूप हैं। शंकर भी उसी का रूप है, शिव भी उसी का रूप है, नीलकंठ भी उसी का रूप है, गौरी शंकर भी उसी का रूप है। जब यहाँ शिव कहा है तो ये साधना मग्न है, अर्थात जो ध्यान मग्न है उस भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। चूंकि भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक किया जाता है तो जल के प्रदूषण से बचना चाहिए। जल को अकारण ही व्यर्थ ना जाने दें, दोष लगेगा। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो अपने घर में पानी का नलका है उसे चला के छोड़ देंगे या जल स्रोत का प्रवाह चलने देंगे और पानी कितना व्यर्थ जा रहा है उनको पता ही नहीं है। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। यदि वैसे भी दोष लगेगा और अष्टमी तिथि वालों के लिए तो ये और भी ज़्यादा दोषकारक हो जाएगा। पानी को व्यर्थ ना करें, पानी को प्रदूषित भी ना करें, जल को प्रदूषित भी ना करें। हमारे यहाँ एक नई परिपाठी चल चुकी है कुछ ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। हम तो ज्योतिष के छात्र हैं या ये कहें ज्योतिषविद हैं थोड़े बहुत, लेकिन अब लोग ज्योतिषाचार्य हैं। आचार्य तो मूलतः मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा मेरा अपना सूक्ष्म ज्ञान है कि आचार्य होना ज्योतिषाचार्य कि उसको इतना तो ज्ञान हो कि मैं क्या लोगों को प्रदान कर रहा हूँ, क्या मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ या मैं केवल अपने नाम के आगे ज्योतिषाचार्य प्रयोग कर रहा हूँ। खैर हम उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाएंगे वरना यूट्यूब पे कटाक्ष भी आने शुरू हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसे भी ज्योतिषविद हैं, मेरी दृष्टि में मैं उनको ज्योतिषविद कह सकता हूँ, जिन्होंने आजकल विशेष प्रकार के प्रयोग बताने शुरू किए। इसको जल प्रवाह कीजिए, इसको जल प्रवाह कीजिए, इससे नदियाँ जल कितना दूषित होगा। कई बार विभिन्न पवित्र सरोवरों में जब स्नान करने को अवसर प्राप्त होता है विभिन्न अवसरों पे, तो मैंने ऐसा देखा कि पीछे से प्रवाह के साथ फूल पत्तियाँ, कभी कभी थोड़ा गंध भी जल को प्रदूषित कर रहा है। इसमें हम ज्योतिष समाज को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार से हम क्यों लोगों को उपाय बता रहे हैं जिससे कि जल प्रदूषित हो रहा है, नदियाँ प्रदूषित हो रही है, प्रवाह प्रदूषित हो रहा है। कल को यही जल हमें अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए चाहिए। पृथ्वी पे वैसे भी जल बड़ा सीमित है। अष्टमी तिथि के दिन जो लोग जन्म लेते हैं उनको जल प्रदूषण से बचना चाहिए। भगवान शिव के ऊपर जो अभिषेक का जल है वो थोड़ा बहुत अपने घर में जरूर रखना चाहिए। भगवान शिव के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है वो अपने पास जरूर रखना चाहिए। इस दिवस पे पैदा हुए लोगों को इस दिवस के दिन अर्थात अष्टमी के दिन, एक माह में 2 बार अष्टमी आएंगी, यदि तिथि का ह्रास ना हो, तिथि वृद्धि तिथि ह्रास किस प्रकार से कार्य करती हैं ये भी आप लोगों के साझा करेंगे। तो अष्टमी के दिन जिनका जन्म हुआ है उन लोगों को नारियल अष्टमी के दिन खाने से बचना चाहिए, दोष लगता है। भगवान शिव का पूजन करें, आयु में वृद्धि होगी। जितनी आयु आपको प्राप्त है भगवान ईश्वर उतनी आपको जरूर देगा। नवमी तिथि देवी दुर्गा के द्वारा शासित है। तृतीया तिथि हमने गौरी के द्वारा शासन कही थी, नवमी तिथि दुर्गा के द्वारा शासन है।
दुर्गा देवी का वो रूप है जिसमें बल है, शक्तिशाली है। अन्याय को, अत्याचार को शक्ति से प्रहार करने के पास उसका सामर्थ्य है। 9वें स्थान पे वास करती है, अर्थात भाग्य है। सौभाग्य भी हो सकता है, दुर्भाग्य भी हो सकता है। मूलतः उसके शब्द भाग्य है। यदि 9वीं के दिन जिसका जन्म हुआ है उनको 9वें स्थान के ऊपर विशेष रूप से, हर तिथि पे जिनका जन्म हुआ है उनको, यदि वो अपनी भाव विशेष को भी देखेंगे तो देखेंगे उस भाव से संबंधित घटनाएं बहुत जीवन में आती है। एवं मैंने पहले ही कहा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी या अमावस्या, इनके बारे में भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। 9वें स्थान पे वास करती है। कन्याओं को महिषासुर मर्दनी का स्तोत्र पाठ करना चाहिए। कन्याओं को बहुत सम्मान करना चाहिए, कन्याओं को बहुत आदर करना चाहिए, कन्याओं के लिए शुद्ध भावना रखनी चाहिए। कन्या ही एक ऐसा रूप है जो सृष्टि के अंदर कौमार्य का प्रतीक है एवं वो संसार को प्रगति की तरफ ले जाती है और विध्वंस भी कर सकती है जिन्होंने उसके विरुद्ध कोई अत्याचार किया हो। इतनी शक्ति है उसके अंदर। नारी अपने आप में बहुत बड़ा रूप है, विराट रूप है। नारी तो नारायणी। 9वीं तिथि के दिवस पे जिनका जन्म हुआ है इन लोगों को लौकी और तोरई, या बहुत से लोग लौकी का जूस आदि इत्यादि सेवन करते हैं। केवल इस दिन के लिए थोड़ा सा इसको अलग रख दीजिए, अन्य जूस ले लीजिए, अन्य तरल पदार्थ ले लीजिए। किंतु मैंने कहा आपातकाल में सब चीज़ों के लिए स्वीकृति है। यदि लौकी का जूस लेना पड़ता है तो उस दिन भी ले सकते हैं, कोई किसी प्रकार का उसमें नहीं। आपातकाल के लिए मूलतः जिनका जन्म 9वीं के दिन हुआ है उन लोगों को विशेषतः 9वीं के दिन लौकी और तोरई, ऐसा शास्त्र कह रहा है, उससे थोड़ा बचना चाहिए। 10वीं तिथि, इस पे काल का शासन है। काल कौन है? काल अर्थात समय। साथ ही इसमें कहा है इस पे यमराज का भी शासन है। मैंने ऐसा देखा है 10वीं तिथि पे जिनका जन्म हुआ है वो कार्य के कारण से, व्यवसाय के कारण से, व्यापार के कारण से, नौकरी के कारण से, कार्य के कारण से, जीवन में जो कर्म करना है उसके कारण से, या तो बहुत ही अत्यधिक व्यस्त हैं या उसके प्रति बहुत ही लापरवाह हैं। इसी कारण से इनको समय का पूजन करना चाहिए। समय का पूजन किस प्रकार से है? अपने कार्यालय में जो घड़ी है, समय सूचक यंत्र है, घड़ी है, उसको सदैव ठीक से रखें। समय समय पे ऐसे सार्वजनिक स्थान जहाँ पे समय की सारणी है, समयबद्धता है, सामुदायिक भवन है, देवालय है, शिक्षण संस्थान है, वहाँ एक समयबद्ध कार्य होता है। वैसे तो संसार में सभी कार्य समयबद्ध होते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समय का प्रयोग होता है, समय सारणी का प्रयोग होता है। ऐसे स्थान पे एक समय सूचक यंत्र अर्थात घड़ी का दान करना चाहिए। साथ ही क्योंकि ये यम की तिथि है तो ऐसा स्थान जहाँ लोग अपनी अंतिम यात्रा पूरी करते हैं उस स्थान पे यदि कुछ सहायता बन सके तो कर दीजिएगा, वो भी लाभकारी रहता है। 10वीं तिथि के दिवस पे जिनका जन्म हुआ है उनको मूलतः 10वीं तिथि के दिन
राजमा, लोबिया, छोले। इस दिन थोड़ा सा इससे वर्जित करें। फिर पुनः कह रहा हूँ, आपातकाल में सब स्वीकृत है, ऐसा शास्त्र कह रहा है। एकादशी, एकादशी के जो भगवान है, ये विष्णु भगवान के दो रूप कहे गए हैं, एक विश्वदेवा और एक भगवान विष्णु। विश्वदेवा जो है भगवान शिव एवं भगवान विष्णु का संयुक्त रूप है। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव का, भगवान विष्णु का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु कौन है? संसार के पालन करता, अर्थात ऐसे लोगों को सहायता देनी चाहिए। भगवान शिव कौन है? जो दोबारा से चीज़ों को पुनरावृत्ति करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो चीज़ों को रिसाइकिल करके, पुनरावृत्ति करके बनाते हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। इंद्रिय साधना कहा गया है। इंद्रिय का अर्थ है जो हमारी 5 प्रकार की इंद्रियां, उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। कटु वचन से बचना चाहिए। विशेषतः इस दिन चावल और बिना छिलके वाली दाल, उसके भोजन से बचना चाहिए। कहीं कहीं चावल इतना अधिक प्रयोग किया जाता है कि उसके इतर, उसके अलावा, उससे भिन्न और कोई वस्तु है उपलब्धि ना हो, तो वहाँ पे तो चावल का प्रयोग कर लेना चाहिए। लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है, एकादशी के दिन जिनका जन्म हुआ है उनको चावल का प्रयोग एकादशी वाले दिन नहीं करना चाहिए। अन्य भी भोज्य पदार्थ हैं, उनके द्वारा अपनी पूर्ति कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु के द्वारा शासित है, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। हरे रामा हरे कृष्णा का पाठ करना चाहिए। द्वादशी तिथि विस्तार का प्रतीक है। खुले आकाश को देखना चाहिए दिन में, रात के समय में। असंख्य तारे हैं, उनको देखना चाहिए किस प्रकार से विस्तृत रहे। उससे और विस्तार मिलता है हमारी सोच को। विशेष लोगों, उपाय विशेष क्या है? इन लोगों को प्रदूषण से थोड़ा दूर रहना चाहिए। वैसे तो प्रदूषण से दूर सभी को रहना चाहिए, और किंतु आज की स्थिति में थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है। औद्योगिकरण के कारण से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो कम से कम इनको अपने लिए विशेषता, इनको जल्दी प्रदूषण के दोष लगने की संभावना रहेंगी। तो इन लोगों को प्रदूषण से दूर रहना चाहिए, या ये कहना चाहिए प्रदूषण करना नहीं चाहिए, और प्रदूषण को कम करने के उपाय भी करने चाहिए इनके द्वारा। जैसे कि वृक्षारोपण करें, जहाँ बहुत अधिक धूल उड़ती है वहाँ पे जल का छिड़काव करें। अपने घर के, अपने आसपास के वातावरण में इस प्रकार के वृक्ष लगाएं जिससे शुद्ध वायु, ऑक्सीजन बढ़े। सृष्टि का एक नियम है, यदि हम किसी व्यक्ति को, किसी जीव को, किसी भी तत्व को यदि कोई अपनी तरफ से ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा हमें भी मिलती है। तो यदि हम शुद्ध वायु के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका लाभ हमें भी मिलेगा। इस दिवस पे जो लोग पैदा हुए, जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों को इस दिवस के दिन मसूर की दाल, एक लाल प्रकार की दाल होती है जिसको मसूर की दाल कहा जाता है, उसका सेवन करने से बचना चाहिए।
अन्य दिनों में खूब करें जैसा अपनी आपकी भौतिक स्थिति है। त्रयोदशी ये कामदेव की तिथि है। अब यहाँ तीसरा स्थान 13वां स्थान जन्म कुंडली के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि ये चर्चा हमारी चल रही थी। आज अवसर मिला तो आप लोगों के साथ चर्चा पूरी करने का प्रयास करें। त्रयोदशी, जिन व्यक्तियों का जन्म त्रयोदशी के दिन हुआ है, दिवस पे हुआ है, उन लोगों को अपनी जन्म पत्रिका के भीतर मंगल को देखना चाहिए। मंगल कहाँ विराजित है, उस भाव से संबंधित घटनाएं व्यक्ति के जीवन में खूब प्रदान होंगी, खूब मिलेंगी। अच्छी या निकृष्ट ये जन्मांक के ऊपर निर्धारित है, लेकिन मंगल से संबंधित घटनाएं, कारक तत्व त्रयोदशी के दिवस पे उत्पन्न व्यक्तियों को देखने को मिलती है। त्रयोदशी के दिवस पे जो लोग जिनका जन्म हुआ है, मैंने और भी उनके साथ एक विशेष देखी है घटनाएं कि अकारण ही जीवन साथी के साथ काम भावना में त्रुटि आ जाती है, क्योंकि इसके देव भी कामदेव है। क्या करना चाहिए? सुगंध का प्रयोग करना है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात वर्तमान समय में डिओड्रेंट, सेंट, परफ्यूम, इत्र, यदि उनको किसी भी प्रकार की उनसे एलर्जी ना हो तो उसका प्रयोग करना चाहिए। साफ सफाई का बहुत विशेष प्रयोग रखना चाहिए। अपने स्वयं के परिवार के साथ कुछ समय मनोरंजन के लिए सिनेमा देखिए, चलचित्र देखिए, नाट्य देखिए, विभिन्न प्रकार के गायन सुनिए, उसका सेवन जरूर करना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहता है कि जिनका जन्म त्रयोदशी के दिन हुआ है, उन लोगों की 13वीं में भोजन करने से बचना चाहिए। थोड़ा असंभव सा है। असंभव इसलिए कि यदि बहुत कोई प्रियजन अपना समय पूरा कर जाए, कोई वृद्धजन समय पूरा कर जाए, वहाँ त्रयोदशी अर्थात 13वीं के दिन यदि उस व्यक्ति के निमित्त कोई भोग प्रसाद बनाया गया है तो कैसे उससे बचा जाएगा। हाथ जोड़िए, ईश्वर से क्षमा मांगिए और अपनी चेतना से उसके ऊपर निर्णय लीजिए। यहाँ जो शास्त्र ने बात कही है वो मैंने आप लोगों के साथ साझा करी। त्रयोदशी के दिवस पे जो लोग जिनका जन्म हुआ है, बैंगन, ब्रिंजल, इन लोगों को सेवन करने से बचना चाहिए त्रयोदशी के दिन। जब हम बाल्यकाल में पढ़ते थे, शिक्षा लेते थे, तो बैंगन का अर्थ कभी कभी अध्यापक हमें बेगुणों वाला कहा करते थे। अर्थात ऐसा पाक व्यंजन जिसके अंदर कोई गुण ना हो। यद्यपि मैंने देखा कि गुण से तो भरपूर है वो। बैंगन से बचना चाहिए। चतुर्दशी, इसके शासनकर्ता भी भगवान शिव है, किंतु इसके शिव एवं कल्कि भगवान या कली। साधना करनी चाहिए, मौन व्रत रखना चाहिए, थोड़ी देर मौन भी रहना चाहिए। चतुर्दशी के दिन जिनका जन्म हुआ है, इन लोगों को जन्म कुंडली के भीतर शनि ग्रह को देखना चाहिए। वो कहाँ विराजित है, उससे संबंधित घटनाएं भरपूर इनके जीवन में
देखने को प्राप्त होती हैं। जिनका जन्म चतुर्दशी के दिन हुआ है, इन लोगों को विशेषतः चतुर्दशी के दिन शहद के सेवन से बचना चाहिए। हनी अन्य दिनों में कर लीजिए, किसी प्रकार का दोष नहीं है। इस दिन बचे तो अच्छा रहेगा। पूर्णमासी के स्वामी चंद्रमा 15वीं तिथि। पूर्णमासी के स्वामी चंद्रमा जिस प्रकार से घटते हैं, बढ़ते हैं, उसी प्रकार से मनोभाव भी बने रहते हैं। मनोभावों पे बहुत ही नियंत्रण रखना चाहिए, ऐसा आचार्य मिश्र का कथन है। विचारों में स्थिरता रखें, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें। सत्यनारायण की कथा यदि सुनेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें कहा गया एक गरीब निर्धन ब्राह्मण था, उसकी पत्नी ठीक प्रकार से आचार व्यवहार कुशल न थी, घर में निर्धनता आई। स्वप्न में भगवान विष्णु आए, उन्होंने कहा मेरे व्रत का पालन करो। फिर घर में समृद्धि आई। अर्थात मनोभावों पे नियंत्रण रखें, घर में सुख समृद्धि आनी प्रारंभ हो जाएगी। मिथ्या बोलने से, झूठ बोलने से बचें। किसी भी प्रकार का स्पेकुलेटरी वर्क, जुआ, सट्टा इस दिवस पे ना करें। अब यहाँ जो शेयर का काम करने वाले लोग हैं या जो बहुत ही ऐसे कार्य करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उठापटक होती है, तो वो कैसे करें? तो वो इस दिवस के दिन थोड़ा ध्यान रख के करें कि कहीं मेरे को कोई नुकसान ना हो जाए, हानि ना हो जाए। बाकी दिनों में खूब भरपूर करें। इस दिवस पे यदि करना ही है तो थोड़ा ध्यान रख के करें कि कहीं किसी प्रकार की हानि ना हो जाए। अंतिम तिथि अमावस्या। आचार्य कहते हैं अमावस्या का अर्थ है, अमा का अर्थ है साथ, वस का अर्थ है रहना। जब सूर्य चंद्रमा साथ रहेंगे, देवी भगवती, भगवान शिव, माँ गौरी जब इकट्ठे हैं, एकांतवास में है, तो अमावस्या है। शिव भगवान सूर्य हैं, गौरी माँ चंद्रमा है। तो जब ये साथ हैं तो अमावस्या। और ये पितृवास कराती है, अर्थात जो हमारे पितृ हैं वो उस दिन जागृत होते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर आशीर्वाद के रूप में बरसती है। अमावस्या पे कई बार दोष भी बनता है, अमावस्या से कई बार पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। घर के अंदर स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए, भोजन का दान देना चाहिए, वृद्ध लोगों की, माता की, पिता की सेवा करनी चाहिए। दीप दान अर्थात प्रकाश का दान करना चाहिए। माँ तुलसी एवं पीपल के वृक्ष के पास प्रकाश प्रज्वलित करना चाहिए। तांबे, कॉपर के बर्तन में रखा हुआ पानी का सेवन करना चाहिए। विशेषतः इस दिन प्रणय करने से बचना चाहिए। प्रणय का अर्थ होता है जब महिला पुरुष आपस में मिलन करते हैं। इस दिवस पे, अमावस्या के दिवस पे पितृ जागृत होते हैं, कई बार दोष लगने की संभावना रहती है। उसका कारण क्या है? यदि वो प्रणय, शास्त्र तो ये कहता है कि प्रणय संतान उत्पत्ति के लिए होता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा भी देखा गया, अपने आमोद प्रमोद के लिए भी प्रणय है, उससे दोष ना लग जाए, उससे बचना चाहिए। इस प्रकार हमने 16 तिथियों के ऊपर आप लोगों के साथ उपाय साझा किए। इन 16 तिथियों के देव भी आप लोगों के साथ साझा किए।
प्रथमा के अग्नि, द्वितीय के ब्रह्मा, गौरी, गणेश, नाग, कार्तिकेय, सूर्य, शिव, दुर्गा, काल, यम, विश्वदेव, विष्णु, कामदेव, शिव, कली, चंद्रमा और पितर। इनके पूजन से, इनके कारक तत्वों के बारे में ध्यान रखने से कुंडली का भाव भी जागृत हो जाएगा, वो ग्रह भी जागृत हो जाएगा जो पीछे की तिथियां बताई। क्षमा कीजिएगा, पूर्णमासी के जो 14 थी उसके बारे में मैंने कहा था, इस पे शनि को देखना चाहिए। पूर्णमासी और अमावस्या पे जन्म पत्रिका में बृहस्पति को देखना चाहिए, वो कहाँ विराजित है। यदि आप इन तिथियों की उपासना, कारक तत्व, दान, बचने के लिए क्या करना चाहिए दोष से, इन सब का प्रयोग करेंगे तो भाव भी जागृत होगा। किसी का प्रथम, किसी का द्वितीय, किसी का चतुर्थ, किसी का पंचम, और लाभान्वित भी होंगे। मन में एक विचार आएगा कि छठा भाव जागृत होगा तो क्या समस्याएं तो नहीं आएंगी, आठवां जागृत होगा तो क्या दिक्कतें, समस्याएं तो नहीं आएंगी, और 12वां द्वादश भाव जागृत होगा तो क्या होगा। हर भाव के अंदर अपनी कुछ गुण और कुछ दुर्गुण भी छुपे होते हैं। यदि छठा, 8वां, 12वां भाव त्रिक भाव है, लेकिन उसमें बहुत सारी सकारात्मक तथ्य भी छुपे हुए हैं। जैसे छठे स्थान से रोग प्रतिरोधक शक्ति भी आती है, मामा के परिवार से सहयोग भी वहीं से प्राप्त होता है। हमारे साथ, हमारे अधीनस्थ, हमारे समकक्ष जो कार्य करने वाले जनमानस है वो भी हमें सहयोग करते हैं। अष्टम स्थान, गंभीरता से सोचना, पैतृक संपत्ति का प्राप्त होना, जो धन हम देर से और देर तक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उससे लाभ लेना, अष्टम स्थान है। द्वादश, 12वां, लोभ से, लालच से बचने के लिए 12वां स्थान है। बंधन मुक्ति से लाभ लेने के लिए 12वां स्थान है। एक व्यक्ति को किसी प्रकार के अपराध के भीतर किसी प्रकार का दंड प्रावधान बताया गया, उनके परिवारजन ने मुझसे संपर्क किया कि क्या इनको किसी प्रकार का जो बंधन है वो छूट जाएगा, कैसे होगा। ज्योतिष का सूत्र आपको साथ साझा कर रहा हूँ। 12वें भाव से संबंधित दशा, अंतरदशा या 12वें भाव से संबंधित गोचर, योग प्रश्न पत्रिका में, जन्म पत्रिका में बनने लगे तो ये कहना चाहिए कि यह व्यक्ति छूट जाएगा, इसकी बंधन मुक्ति हो जाएगी। 12वें भाव को विशेष रूप से केतु के साथ जोड़ा गया है। शास्त्र को बार बार समझने का प्रयास करेंगे तो एक जगह ये संकेत लिखा आता है, यदि दशा अंतरदशा में केतु का सामंजस्य आ जाए, अंतर आ जाए, खंड आ जाए, तो राजा के आदेश पे रोक लगा देता है। अर्थात क्या हुआ, यदि राजा ने दंड दिया है तो उसको रोक सकता है, और यदि राजा ने स्वतंत्र करने का आदेश दिया है तो उसको भी रोक सकता है। राजा का अर्थात वर्तमान प्रशासन, शासन है। तो हर भाव में कुछ अच्छी और कुछ त्रुटिपूर्ण चीजें छुपी हुई हैं।
यदि लगन एक बहुत शुभ भाव है तो अभिमान भी यहीं से देखा जाता है। इस प्रकार से हमने आपके साथ 16 तिथियों की व्याख्या आरंभ पूरी करी। तिथियों की देवी, तिथियों के देवता, तिथियों के उपाय आप लोगों के साथ साझा किए। आशा करते हैं कि इस चर्चा से आप अपने जन्मांक के अंदर जो तिथि है उससे किस प्रकार से लाभ लिया जाए उसका प्रयोग करेंगे, एवं आगे भी और भी लोगों को इसका लाभ पहुंचा सकते हैं। मूलतः तो ज्योतिष किसी परिपाटी में नहीं, किसी देश के साथ नहीं बंधा हुआ, ये सारे संसार का, लेकिन भारतीय परंपराओं में इसका विस्तृत रूप देखने को प्राप्त हुआ है। तो यदि हम आप जो इस देश में, इस भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है, यदि इन भारतीय गूढ़ विद्याओं का लोगों के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए प्रयोग कर सके तो अति उत्तम रहेगा। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया। आज की चर्चा थोड़ी लंबी रही क्योंकि ये खंड पूरा करना था। पिछले कुछ समय से कई खंड नहीं बन पाए। इसके उपरांत, तिथियों के उपरांत, वार के उपाय और नक्षत्र के उपाय आप लोगों के साथ साझा करेंगे। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। चैनल यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा सकते हैं, वीडियो को साझा भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहिए। व्यक्तिगत परामर्श के लिए मेल के माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।